हेलो स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बिंदुओं। क्या लिखा है? बिंदुओं। ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8। 2 और 8 दिया हुआ है। तो ए बी को रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन में क्या होगा। ये पहला पॉइंट ए है और यहाँ पे बी है, ए बी है। यहाँ पे -2 और 2 है और यहाँ पे है 2 और 8 दिया हुआ है। इनको मिला दीजिए। इसको 4 बराबर भागों में बांटती है। समझ में बात आ गई? तो ये पहला पॉइंट सपोज कर लिया P है, x और y है। अब इसमें अनुपात हमको बताइए क्या होगा। ये देखिए क्या है, पहला यह अनुपात 1 का होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 का अनुपात होगा। फिर क्या है इसका, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट, ये अनुपात 3 का होगा। तो m1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले फिगर में m1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू हो गया 3। ठीक, इसी तरह से पहला भी यह है x y की वैल्यू निकाल देना। फिर दूसरे में क्या होगा, ये फर्स्ट फिगर है। अब देखिए पहला फिगर है, सब फिगर से समझ लेंगे तो काफ़ी आसानी से कर लेंगे। ये देखिए अब जो है ये है इसका मिडिल, ये है दूसरा। ये देखिए 4 भागों में बांट दिया। यहाँ ए है, ये बी है। अब यह जो है पी, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब पी के नॉर्थ से क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया। ठीक है, तो ये 2 का अनुपात है। और फिर यहाँ भी क्या होगा, 2 का अनुपात होगा यहाँ से यहाँ तक। आई बात समझ में? तो m1 इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। m2 इक्वल टू भी 2 होगा। ठीक है, तो P के निर्देशांक यहाँ हम लिख रहे हैं P'। फिर जो है यह चीज़ अब शिफ्ट करके अब कहाँ चलाया, अब यहाँ पे चलाया। तो तीसरा फिगर क्या होगा, ये देखिए तीसरा फिगर, ए पॉइंट ए है, ए बी है। ये देखिए यह है ये पहला। अब P', हमने P' लिख दिया, एक्स और वाई। अब यहाँ चलाया तो ये कितने का अनुपात होगा, ये हुआ m2 इक्वल टू 1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए m1 है। m1 इक्वल टू क्या होगा, m1 इक्वल टू 3 हो गया। आई के कोऑर्डिनेट जो यहाँ है वो सब b का कोऑर्डिनेट वही होगा। -2 और 2 हो गया। b के कोऑर्डिनेट 2 और 8 हो गया। इसी तरह से ये क्या होगा, a का -2 और 2 हो गया और इसका 2 और 8 हो गया। ठीक है, तो पहला हम ले रहे हैं पॉइंट P के निर्देशांक। इसी तरह से यहाँ भी P डैश के निर्देशांक, यहाँ P' के निर्देशांक। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। हम जानते हैं कि x P के निर्देशांक यहाँ लिखेंगे P, ऐसे 3 लाइन खींच दिया, इसका मतलब हो गया P के निर्देशांक क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए सबका वैल्यू रख दीजिए। ये देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, m1 m2 का मान रखा ही है। ठीक है, चलिए निकाल दीजिए। m1 की वैल्यू देखिए 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस m2
3 इंटू x1 -2 अपॉन कितना है 1 + 3 हो कॉमा m1 1 y2 की वैल्यू 8 प्लस m2 3 इंटू y1 है 2 अपॉन 1 + 3 ये ब्रैकेट में लिख दिया। चलिए तब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 होगा और 2 में से ये कितना घटाएंगे, ये 3 दूना 6 हो गया, कितना बचेगा -4/4। ये कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा -1। यहाँ आ जाइए, ये हुआ 8, ये हुआ 8 और ये 3 दूना 6 8 और 6 कितना हुआ 14/4 हो गया। 2 से काट दीजिए, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया। तो पहला आंसर क्या आया, P के निर्देशांक क्या आए -1 और ये हुआ 7/2, ये पहला हो गया। ठीक, फिर ये दूसरे में क्या करना है, दूसरे में देखिए 2 का अनुपात रखना है। तो हम इसे कोऑर्डिनेट P' के, तो P' के निर्देशांक हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए m1 की वैल्यू है 2 इंटू 2 + 2 -2। देखिए m1 की जगह हमने 2 रख दिया, m2 की जगह 2 रख दिया, बाकी वही होगा अपॉन 2 + 2 कॉमा लिख दिया। फिर क्या हुआ 2 इंटू 8 प्लस ये देखिए 2 इंटू 2, समझिए ये 2 दिया है, y1 की वैल्यू ये 3 है और m2 इक्वल टू यहाँ ओके अपॉन 2 + 2 हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 4 और -4 0/4, ये कितना होगा 8 दूना 16 और 16 4 20 20/4 4 × 5 = 20 हो गया। तो आंसर क्या आया 0/4 और ये होगा 5 हो गया। तो 0/4 को क्या लिखेंगे 0 और 5 लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए फिर हम आ जाएं कहाँ पर, अब हम आ जाएंगे हमको P, ये देखिए डैश का निर्देशांक अब किसका बाकी है, इस फिगर के लिए बाकी है। देखिए पहले फिगर के लिए ये, दूसरे के लिए ये, दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमको ये सबसे ईजीएस्ट मेथड लगता है, ये आसानी से हो जाता है और गलत नहीं होगा। चलिए तो P" के निर्देशांक ऐसे लिख दीजिए। m1 की जगह पे हमको क्या लिखना है, m1 की जगह 3 और m2 की जगह 1 रखना है। देखिए m1 की जगह पे पहले में 1 लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 2 + 1 -2 अपॉन 3 + 1 ब्रैकेट में। फिर क्या होगा, यहाँ होगा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 + 1। ठीक है, तो ये डबल' इक्वल टू कितना बचेगा, ये हुआ 3 दूना 6 में से 2 घटा दिया 4 हुआ, तो 4/4 हो गया, एक कट गया 1 होगा। ये हुआ 8 × 3 = 24 24 और 2 26 26/4, 2 से काट देंगे 2 और ये हुआ 13। तो डबल' का कितना हो गया 1 13/2 हो गया। ओके, तो आंसर क्या होगा, आंसर इसके 3 आंसर होंगे, अतः -1 7/2 ये पहला आंसर हो गया, 0.5 दूसरा हो गया और तीसरा क्या होगा 1 और 13/2 हो गया। इसके जो है ये इसके आंसर होंगे। ओके, तो -1 7/2 और दूसरा क्या है 1/13 0/5। ये आंसर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो है
आंसर यही। ठीक है, तो हो सकता है ये पहले नंबर पे दिया है, दूसरे नंबर पे दिया हो, ये चीज़ है। अब जो है, अब हमको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो फार्मूला बता दे रहे हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ये देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये देखिए, कोई त्रिभुज है, यह ए है, ये बी है, ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x3 y3 है। देख लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। तो हम क्या लिखें, लेकिन हमको वो फार्मूला नहीं चाहिए, हमको इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चाहिए। ठीक है, तो देखिए फार्मूला याद करने का तरीका देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। देखिए, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे y और बाहर x लिखेंगे। तो पहले हम x1 से शुरू करते हैं, y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई लिख दिया। ये देखिए, चलिए अब इसको फिलअप करना है। 1 के बाद क्या आता है 2, और 2 के बाद आता है 3, 1 2 3। फिर दूसरा क्या होगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद 1। ये सर्कुलर आर्डर में होता है, जैसे मान लो यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहला 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। अब यहाँ लिख देंगे 3 1 2। ठीक है, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी पर अगला एक्सरसाइज दिया हुआ है। अब आप एक्सरसाइज लगाएंगे, उसके बाद हमको क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट एक्सरसाइज। ये फार्मूला याद कर जाइए, सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला हम लिख दे रहे हैं 1/2, ये चीज़ है, आप लिख लें, ये तो है ही है, इतना याद कर जाइए, छोड़िए इसको। ओके, अब एक चीज़ और बताना, संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, यानी कि संरेख होने का मतलब क्या हुआ, तीनों जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा में, वो संरेख कहलाता है। तो त्रिभुज बनता नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। फार्मूला यहाँ दे दे रहे हैं, क्या चीज़ हमको जानना है। अब देखिए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। 1/2 इधर हटा देंगे तो इसका वैल्यू ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 गुणा करेंगे तो संरेख होने का प्रतिबंध यही है। संरेख होने का मतलब क्या, 3 बिंदु एक ही रेखा में, तो त्रिभुज बनते ही नहीं है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे 7.3, एक्सरसाइज 7.3, और इसके क्वेश्चन हम कल बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।